हेलो विपिन। विपिन कैसे हैं भाई? अच्छे हैं सर। या एक बार कैमरा ऑन कर ले बेटा जल्दी से। फिर 2 मिनट। या अशोक गर्ग जी भी जुड़ गए हैं। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लें। विपिन हो गए, वंश बालू हो गए। वेरी गुड। वंश तो शाम को भी लेता है क्लास, है ना वंश? Within 1 and 2 minutes, other student they are also going to join. ये हमारा विपिन भाई, आज विपिन ने थोड़ी सी मेहनत की है भाई, है ना? सब है ना? जी जी जी, लाइट वाइट का प्रबंध किया है। पापा कहाँ, आर्मी में है क्या? क्या सर? विपिन पापा पापा क्या करते हैं? सर ऑफिस में काम करते हैं। ऑफिस में काम करते हैं। वेरी गुड इट इज। इन विच क्लास डू यू स्टडी? 5th। In fifth class you are, and this is once Balu. Once, where do you belong to? My dear, once where do you belong to? सर कैथल बालू। Kaithal Balu. Okay, in Kaithal there is a village Balu. You belong to that place. And Mr. P. Punia. May I talk to Mr. P. Punia? Punia sir, how are you? Hmm. Punia sir busy हैं शायद. Within 1 and 2 minutes we our class is going to start, and after that there is Bhavna. Bhavna, hello, how are you Bhavna? Hello, good morning, sir. Good morning Bhavna. How are you? Must I be am happy. fine. And you, sir? Yeah, I'm also quite good. I'm fine. Yes, please open your camera so that we can start the class. This is the time. Our time Yeah. is going to start. एक बार मैं हेलो तिलोचन जी। या अस्सी चंगे जी, मैं क्लास में हूँ सर। मैं 9 बजे के बाद बात कर पाऊंगा सर, प्लीज एक बार। हेलो। हाँ 9 बजे की। नहीं, आप कर लेना सर चाहे। हाँ 9:15 कर लीजिए सर, प्लीज। ओके सर। यस, सो एवरीबॉडी मस्ट बी हैप्पी। सभी खुश होंगे भाई। रोहित भी जुड़ गए हैं। रोहित, हाउ यू? रोहित कैसे हैं आप? Fine, fine, sir. अरे Fine, sir. ग्रेट, गुड। अरे गुड गुड गुड, जुड़ गए हैं आप। And you, sir? या आई एम आल्सो क्वाइट गुड रोहित। आई एम फाइन। Yeah. Yes. So yesterday, whatever I taught yesterday, were you there in the class? क्या आप कल क्लास में थे? Yes, sir. I रोहित? was there in the class. Okay, very interesting. Your English is also quite good, and you are going to make it better. Yes, sir. It Thank will you so become much, sir. smoother one. Just I try to speak English in front of you because Yeah, great, great it is. Yeah, that this is the way. This is the right channel. Only like this we can learn how to speak and how to face somebody. We yeah, must be yeah, right, we should be habitual of that one. right, And right, sir. exactly. This is Seema Thakur. She has also joined. So, yeah, हमारे this is Pratik. Hello, Pratik. How are you, Mr. Sangwan? गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning. Your smile is so थू है ना? ऐसे कहते हैं थू। हरियाणा में कहावत होती है। टचवुड बोलते हैं इसको, इंग्लिश में टचवुड बोलते हैं बेटा। So yesterday, Pratik, whatever I told yesterday, did you get that? जो बेटा कल आपको पढ़ाया था, क्या आपको समझ में आया कल वाला? ये लेसन पढ़ाया था ना। हाँ, लेसन याद कुछ भी नहीं करना है। सभी स्टूडेंट एक चीज का ध्यान रखें भाई, इस क्लास में कुछ भी याद करने की कोशिश नहीं करें। देर इज नो नीड टू लर्न एनीथिंग। कुछ भी याद करने की प्लीज कोशिश नहीं करें, है ना? जस्ट आपको यू हैव टू लर्न, यू हैव टू जस्ट फील द क्लास। बस आपको क्लास को फील करना है। यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट।
आपको कंसेप्ट को सिर्फ समझने की जरूरत है। हमारे शिव चित्रकार भी आ गए हैं भाई, एंड आई थिंक दैट दिस द टाइम टू स्टार्ट द क्लास। दिस इज टाइम हो गया भावना। यदि विद योर काइंड परमिशन में आई स्टार्ट द क्लास। Yeah. थैंक यू। जी भावना। So it must be here, yes. So my dear student, as you know that yesterday we were talking about first chapter. जैसे कि आप जानते हैं हम कल फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे और हमने जाना कि there is no need to cram tenses, tenses को cram करने की जरूरत नहीं है। There are only 3 words, केवल 3 शब्द होते हैं। वन एक एक्शन होता है, एक बी एक्टिंग होता है और एक हैव एक्टेड होता है। फ्यूचर में भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं के आगे हम विल यूज कर देंगे तो जो एक्शन है वो विल एक्शन हो जाएगा और बी एक्टिंग है वो विल बी एक्टिंग हो जाएगा और हैव एक्टेड है वो विल हैव एक्टेड हो जाएगा। उसी प्रकार से पास्ट में भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इन्हीं 3 शब्दों के, जो ये 3 शब्द मैंने आपको बताए थे, उन्हीं की सेकंड फॉर्म बना देनी है ना। जो एक्शन है वो एक्टेड हो जाएगा। और एक चीज जरूर ध्यान रखें भाई, जिस प्रकार से इंग्लिश में 3 फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, सेकंड फॉर्म जो होती है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्रतीक ध्यान से सुन लेना बेटा, सेकंड फॉर्म हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक अकेली आती है, तो ये ध्यान रखें। हम कभी भी सेकंड फॉर्म के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर सकते। वी कांट यूज एनी हेल्पिंग वर्ब विद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकंड फॉर्म इंग्लिश में हमेशा अकेली आती है, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, इसके साथ कोई टू नहीं आता, इसके साथ कोई आईएनजी नहीं आती, इसके साथ ही जमार वोज वर है जो है डू डज डिड कैन कुड विल वुड शैल शुड मे माइट ought टू यूज टू डेयर मस्ट नीड, ऐसी कोई भी चीज इसके साथ नहीं आती है। चित्रकार भाई आप सुन रहे हैं ना जी? विकास भी आ गए। हेलो विकास, हाउ आर यू? हेलो विकास। जाओ हेलो जाओ। विकास भाई। क्या क्या बोला? हेलो जी, एक सेकंड बेटा, एक बार कोई। हेलो। हेलो। हाँ मिल्टन भाई, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्लास में जुड़ नहीं पा रहे हैं क्या आप? जी जी जी, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन सुन नहीं पा रहे लिंक आ गया आपके पास सर? हैं। जी, लिस्ट आया है, लेकिन कहाँ क्लिक करें हमको समझ नहीं आ रहा। लिंक ऊपर ही क्लिक करना है सर। जैसे ही क्लास शुरू है सर, मैं क्लास के बीच से ही बोल रहा हूँ। आप जो ब्लू कलर के ये दिखते हैं ना, जो ब्लू कलर का लिंक है, जी जी। इसी पे क्लिक करेंगे सर आप। कोशिश कीजिए जुड़ जाएंगे सर, या कोई और जो एक्सपर्ट हो या जो जिसको थोड़ा सा पता हो उससे आप एक बार पूछ लीजिए सर। एक दिन की दिक क्लिक करेंगे। हाँ, जो मीटिंग आईडी के नीचे ये जो आपको ब्लू में दिख रहा है ना, ब्लू में जो लिंक दिख रहा है, इससे ऐप भी आपकी सर डाउनलोड हो उसमें उसमें सर लिखा होगा कि जूम मीटिंग पर क्लिक करने के लिए बोल दीजिए। उसमें बहुत जो सारा लिंक है ना, इसलिए कंफ्यूज हो गए होंगे। अच्छा, उसमें काफी लिंक है सर। जो जूम मीटिंग के नीचे जो लिंक है ना, उसको क्लिक कर दीजिए सर आप। जी सर, उसको देखिए सर। मैं क्लास में हूँ, सॉरी, अब मैं फोन नहीं रिसीव कर पाऊंगा सर। आप अपने एंड से कोशिश कीजिए मिल्टन जी। ओके सर। सो प्रतीक, जो मैं बात कर रहा था बेटा कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो हमेशा अकेली आती है, वो सिर्फ उस काम के लिए आती है जो बस हुआ। भावना प्लीज आप ध्यान, भावना आप कंफर्टेबली मेरे को सुन पा रहे हैं ना? यस सर, एक्चुअली सर आज ना गुड़िया लीव पर थी, तो वो ओके। जिद करने लगी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा सिंगल सिंगल हम क्लास लेंगे, तो वो हम्म। कहने लगी नहीं मम्मा मैं बैठूंगी, आप हट जाओ। नहीं, कोई कोई भी ले सकते हैं भावना, कोई भी बात नहीं है। माँ बेटी दोनों साथ में बैठ सकते हैं बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं है। पूरा परिवार साथ ले तो मुझे और खुशी होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अलग अलग लिंक पर भी आप शेयर करना चाहें, आपके परिवार में ही यदि 2 फोन हो तो आप 2 पर भी शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई भी किसी प्रकार की कंडीशन नहीं है। हमारा यहाँ पर जो फर्ज है वो इंग्लिश सिखाने का है, न कि, है ना, वो सारे परिवार को आ जाए तो और अच्छा है। तो भावना, मैं जो एक बात यस्टरडे व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट एंड इवन नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि यू मस्ट कीप इन माइंड कि जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पहली बात तो वो हमेशा अकेली आती है और वो उस काम के लिए आती है जो हुआ। जैसे मैं ये कहूँ कि हम सुबह उठे तो वी गोट अप, यहाँ पर गोट अप जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। हमने ये यदि चाय पी तो वी टुक टी, वी टुक टी। इसमें आप देख सकते हैं कि टुक जो है वो टेक की सेकंड फॉर्म है। ये अकेली आई है, इसके साथ कभी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। जैसे जनरली जो चीज होती है वो एक्शन होता है। हम चाय पीते हैं तो वी टेक टी, और हमने चाय पी तो वी टुक टी। यदि हम नहाते हैं तो वी टेक अ बात, और यदि वी टेक अ बात, और यदि हम नहाए तो वी टुक अ बात। यदि हम कुछ सोचते हैं तो वी थिंक, और हमने कुछ सोचा तो वी थॉट। हम सोचते हैं तो वी थिंक, और हमने कुछ सोचा तो वी थॉट। हम बोलते हैं तो वी स्पीक, और हमने कुछ बोला तो वी स्पोक।
आई होप दैट यू मस्ट हैव, ये बातें ऑफन रिपीटेड होती रहेंगी, बार बार और भी आती रहेंगी। द सेम सॉर्ट ऑफ द थिंग्स आई कीप रिपीटिंग सो मेनी टाइम। एक होता है कीप एक्टिंग, होता रहता है, जो होता रहता है वो कीप एक्टिंग होता है, जो हुआ वो केप्ट, जो हो रहा था वो केप्ट एक्टिंग है, और जो होता रहेगा विल कीप एक्टिंग। जो मैं समझाना चाहता हूँ ये है कि मैं इन बातों को रिपीट करता रहूंगा। आई विल कीप रिपीटिंग दिस सॉर्ट ऑफ लाइन, आई विल कीप रिपीटिंग दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर को मैं रिपीट करता रहूंगा। तो कल हमने ये पढ़ा था, नाउ वी आर गोइंग टू गो, वी आर गोइंग टू कम ऑन द सेकंड वन, दिस इज फल। अब थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर है ना भावना? आपको स्क्रीन क्लियर है बेटा? is भावना, इज द स्क्रीन क्लियर? यस थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा। अच्छा, अशोक गर्ग सी, नमस्ते मैम सर। आप, नमस्ते नमस्ते। एक बार आप भी प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए ना। यदि आप कैमरा ऑन रखेंगे इससे दो तीन फायदे होते हैं। जी जी मैम, आप थोड़ा सा, हो सकता है कि आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं क्लास के लिए, कहीं अंधेरे कमरे में बैठे हैं। एक बार लाइट का भी थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लीजिए। यदि सभी के कैमरे ऑन रहेंगे, यदि मैं दो पांच स्टूडेंट को देख पाऊंगा तो उसमें खुशी मिलती है। अरे यार आप तो मोटी ताजे है ना, गोलू गोलू टाइप है। हम्म। है ना, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है भाई। तो ऐसा चेहरा दिखेगा तो बताने का, देखिए मैं आई एम नॉट अ रोबोट। कई बार जो फोन में भी आता है ना, आर यू ए रोबोट और इस प्रकार से, सो प्लीज आई एम नॉट अ रोबोट। बाय द टाइम जब आपका चेहरा दिखेगा तो ही नई नई बातें आएंगी। जैसा कि आपका नाम क्या है मैम? अशोक गर्ग आपका नाम है? श्वेता। श्वेता। श्वेता? हाँ जी। श्वेता ही नाम फीड कीजिए शायद मेरे हिसाब से, फिर मेरे को बार बार सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे भावना मैम ने भी मिस्ट्री के नाम से फीड किया हुआ है, तो आप अपने नाम से ही जुड़ेंगे। कल देख लेना, कोई बात नहीं है, कल आप इस प्रकार से, क्योंकि बिकॉज ठीक। व्हेन आई टीच एट द टाइम आई एम इन द कैरेक्टर, सो बार बार मेरे को यानी कि आपका नाम दिखते ही श्वेता याद आ जाए, नाम दिखते ही भावना याद आ जाए। जब भी आप बोलें आप अपना माइक ऑन रख सकते हैं, जब आप नहीं बोलें तो अपना माइक आप ऑफ कर दें। जी, ऐसे ऐसे शाबाश, एक या दो दिन में आदत हो जाएगी हमें। तो व्हाट आई वाज टॉकिंग, जैसे कि आप जानते हैं कि FUL, जैसे ये ब्यूटीफुल नहीं होता है, ब्यूटीफुल होता है। ये ब्यूटीफुल नहीं होता है, ब्यूटीफुल होता है। इसी के बारे में पेज पढ़ेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्लास में कुछ स्क्रिप्टेड तो होता नहीं है, मैं कुछ सोच समझ के तो आता नहीं हूँ वैसे ही, है ना। और जो भी आगे चलता रहता है उसी में फिर मजे आते रहते हैं। इज इट क्लियर? सो क्या था कि एम इंग्लिश, ये इंग्लिश नहीं होता है भाई। काफी बच्चे इसको इंग्लिश बोलते हैं, ये इंग्लिश नहीं होता है, इंग्लिश होता है। इंग्लिश होता है, लास्ट में जो आता है ना उससे आता है। मुझे आज भी वो दिन याद है, आई कैन स्टिल रिकॉल, मुझे आज भी वो दिन याद है, आई कैन स्टिल रिकॉल द डे, है ना, व्हेन आई वेंट टू स्कूल, जब मैं एक स्कूल में गया था, एंड व्हेन आई एंटर्ड द ऑफिस, एंड व्हेन आई सेट इन द ऑफिस, एंड व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द प्रिंसिपल। जब मैंने प्रिंसिपल से बात करना शुरू किया तो उसने मेरे से पूछ लिया, सर आप क्या पढ़ाते हैं, व्हाट डू यू टीच? मैंने कहा सर आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। मैंने से बोल दिया, वो सड़क वाला से बोल दिया। उसने कहा कि भैया प्लीज और प्लीज जो है ना, आप इंग्लिश तो मत पढ़ाओ, यदि पढ़ाना है तो इंग्लिश पढ़ाइए, पढ़ाना है तो इंग्लिश पढ़ाइए, ये इंग्लिश होता है ना कि इंग्लिश होता है। भावना समझ पाए आप इस बात को? यस जी। थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा, शाली भी आ गए हैं क्या? जी जी शाली। जी जी। जी, तो शाली हम इंग्लिश सीखेंगे भाई, नहीं कि इंग्लिश सीखेंगे। वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश, नॉट इंग्लिश। So when I sat in the office and when I started talking, he was a very cultivated, he was very educated one, and he had the sound knowledge. गहरी नॉलेज को डीप नॉलेज नहीं बोलते हैं, गहरी नॉलेज को साउंड नॉलेज बोलते हैं भाई। He was having the sound knowledge of English, so that's why, and even he had a good mastery over pronunciation. He had a good mastery over phonetics. Phonetics होता है ना श्वेता, श्वेता फोनेटिक्स सुना है क्या होता है? अलर्ट रहिए भाई, अलर्ट रहेंगे। जी श्वेता, व्हाट डज मीन बाय फोनेटिक्स? नो सर। नो आइडिया। रोहित बता देगा मेरे को, रोहित बता दे भाई, व्हाट डज मीन बाय फोनेटिक्स? जी, नो आइडिया रोहित। और कौन कौन स्टूडेंट, एक बार सभी स्टूडेंट अपनी प्रेजेंस एक बार शो कर दें भाई। एक बार मैं ही चेक, आई हैव टू चेक दिस, एक मिनट में चेक कर देता हूँ भाई। आई थिंक दैट देयर आर 13 स्टूडेंट हियर ऑन द प्लेटफॉर्म, लेट मी चेक। दिस इज वंस बालू एंड दिस इज प्रतीक एंड शिव चित्रकार आ गए हैं, मस्त मोले लड़के हैं, है ना। जी भाई, उसके बाद भावना है, एंड आफ्टर दैट मिस्टर पूनिया, नरेंद्र जी भी जुड़ गए हैं आज। नरेंद्र कैसे हैं भाई आप? आफ्टर लॉन्ग टाइम योर अवेटेड क्लास दे आर हियर। नरेंद्र भाई, आप मेरे को, नरेंद्र राजस्थान से हैं शायद। सर ठीक है। जी नरेंद्र, आवाज आ रही है भाई? स्क्रीन क्लियर है सब कुछ? सर स्क्रीन क्लियर है सर, आवाज आ रही है।
थैंक यू भाई नरेंद्र। मैं माफी चाहूंगा, काफी दिनों बाद है ना, आज ही जुड़े हैं ना, पहली क्लास है शायद आपकी आज। हाँ जी सर, फर्स्ट क्लास है आज। हाँ कोई बात नहीं भाई, और कैमरा ऑन कर लीजिए यार, हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे। एक बार कैमरा ऑन कर ले, मैं सभी मेरे स्टूडेंट को देखना जो है ना, ये इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली यार, ये परिवार है एक। इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली, इट्स नॉट अ टीचिंग बिजनेस, इट इज। और जितना मजा आपके साथ, जितना आपकी कंपनी में मुझे एक कंफर्टेबल फील होता है, ये मेरे दिन के जो प्रीसियस आर होते हैं। Even in the evening when I conduct the classes, that is 5 to 6. So that's also very precious hour for me. And when I'm in the company of my student, I thoroughly enjoy that time. I relish, एक शब्द होता है relish, यदि लिखना चाहें तो पास में नोटबुक हो तो और अच्छा लगेगा भाई। RELISH relish होता है। मेरे शिव चित्रकार गर्दन मुंडी हिला रहे हैं कि सर relish का पता है, किसी भी चीज को thoroughly enjoy करना, उसको relish, RELISH relish होता है। I relish your company. आई relish योर कंपनी। प्रतीक लिख लेंगे भाई, प्रतीक का वैसे कैमरा। थैंक्स माय अल्टर अल्टर ब्रदर। ये अल्टर ब्रदर क्या होता है भाई, पहली बार सुना है भाई, है ना। शायद शाली करी, थैंक्स माय अल्टर ब्रदर। शाली क्या होता है ये अल्टर ब्रदर? सॉरी भैया, वो एल्डर लिख रहे थे तो अल्ट हो गया स्पेलिंग मिस्टेक। जी जी। है ना, बातों में से बात निकलती है। शिव भाई बातों में से बात निकलती है। वैसे अल्टर का मीनिंग भी लिख लीजिए। अल्टर का मीनिंग किसी को पता हो तो बता दीजिए भाई, इफ यू नो द मीनिंग ऑफ अल्टर। और असीमा सुमन के बेटे को अल्टर, मेरी तरफ से प्रणाम। जी ऑल्टर करना, ऑल्टर। हाँ, हाँ हाँ वो तो अल्टर। सुधार, जी भी सुधार होता है। एक और भी लिख लीजिए तो अल्टर ईगो होती है। हम्म, अल्टर ईगो, अल्टर ईगो होता है। ALTEREGO, अल्टर ईगो। शिव बताना भाई क्या मीनिंग होता है अल्टर ईगो का? नो नो आइडिया। जो मेल ईगो होती है ना, मेल ईगो, जो आदमी की ईगो होती है कि मैं तो मेल हूँ, बाकी ये आप तो फीमेल हैं। ये इस प्रकार की ईगो होना, वो उसको अल्टर ईगो बोलते हैं भाई। एक सुप्रियोरिटी, बीइंग अ सुप्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ मैन। है क्या भावना, है क्या हस्बैंड में, आपके हस्बैंड में है क्या अल्टर ईगो की इस प्रकार से, मैं चाय क्यों बनाऊं, है ना, आप औरतें आप बनाएंगे। मैं पानी क्यों लेके आऊं, पानी तो आप लेके आएंगे। मेरे अंदर नहीं है भाई, मेरे को सुबह सुबह पानी ढोना पड़ता है। है ना, टंकी पे जाना पड़ता है, वहां से ले आना पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं। सच्ची बात है ये, ऐसा नहीं आपको यहाँ लगता होगा कि इस प्रकार से मैं माइक वाइक लगा के बैठा हूं ना तो पता नहीं मैं बड़ा आदमी हूँ। कोई बड़ा बड़ा नहीं होता यहाँ पे, घर पे सारे ही छोटे होते हैं, है ना, काम करना पड़ता है भाई। जी। सो दैट इज, आई डोंट हैव एनी अल्टर ईगो, आई डोंट हैव एनी अल्टर ईगो। और हो भी तो भी को निकाल देती है घर वाली जो है ना, वो निकाल देते हैं, अल्टर ईगो रहने ही नहीं देते। हम्म? जी जी जी। तो खैर दैट इज नोन एज, उसको अल्टर ईगो बोलते हैं। शी वाज राइटिंग एल्डर ब्रदर बट शी रोट एल्टर, वो एल्टर से आ गया था, तो दिस इज कॉल्ड अल्टर ईगो। एक बहुत बड़ी टर्म है, इसके ऊपर काफी बुक्स लिखी गई हैं अल्टर ईगो के ऊपर। काफी जो फेमिनिज्म होता है ना, फेमिनिज्म का मीनिंग बता देंगे, शिव बता देंगे भाई। मिल्टन, मिल्टन जो, फेमिनिज्म का मतलब होता है सर, जो जो फीमेल जेंडर है उसको उसको सुपीरियर तरीके से एक्सप्लेन करना, या फिर उसके लिए एक्टिव तरीके से भाई। फेमिनिज्म एक तरह से नारीवाद होता है। जी 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 जी, है ना, महिलावाद नारीवाद, है ना। फेमिनिस्ट जो होता है ना, जो फेमिनिस्ट होता है, जरूरी नहीं होता कि फेमिनिस्ट जो है वो आदमी ही हो। फेमिनिस्ट जो होती है औरत भी हो सकती है, आदमी भी और भी फेमिनिस्ट हो हो सकते सकता हैं। है ना। जी जी। हम्म, तो व्हाट आई वाज, खैर उस पे आते हैं भाई। लेट मी टेक एमए इंग्लिश के। हाँ ये इंग्लिश नहीं होता है सर, ये इंग्लिश होता है। एमए इंग्लिश कोर्स के फर्स्ट लेक्चर में जब एक स्टूडेंट सीखता है कि ये गो नहीं ये गऊ होता है, हम इसको बचपन से गो ही सीखते आए थे। ये गो नहीं भाई, ये गऊ होता है। ये ब्यूटीफुल नहीं होता, ये ब्यूटीफल होता है। ये मैनेज नहीं, ये ये जो है, ये मैनेज नहीं ये मैनेज होता है। ये मैनेज नहीं ये मैनेज होता है। तो वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे थोड़ा धक्का सा लगता है, उसके मन में सही क्वेश्चन घूमता रहता है। यही क्वेश्चन, सही क्वेश्चन नहीं, उसके मन में यही क्वेश्चन घूमता रहता है। इसका मतलब मैं 15 साल तक गलत ही सीखता रहा। ये गो नहीं ये गऊ होता है, ये ब्यूटीफुल नहीं ये ब्यूटीफल होता है, ये मैनेज नहीं ये मैनेज होता है। तब वो अपनी बात प्रोफेसर, मोस्टली हम इसको प्रोफेसर बोलते हैं भाई। जहां भी इंग्लिश में हमें ओ दिख जाता है तो हम उसको ओ की साउंड की ही तरह पढ़ते हैं। पर ओ हर बार ओ नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि साउंड छोटी बड़ी हो जाती है। जी। हम्म? एक बात बताएं आपको,
जैसे लड़की है ना, लड़की या लकड़ी, उसमें बड़ी की मात्रा आती है, पर लड़कियां होती है ना, उसमें छोटी की मात्रा आती है। मात्रा का मतलब हमें सिर्फ ऐसे सिखाया गया, आसिमा, हमें ऐसे सिखाया गया कि छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। काश यदि हमें वो ये बोल के बता देते कि भाई छोटा बड़ा उम्र में नहीं होते हैं, ये छोटे बड़े ऐसे नहीं होते हैं। वो बोल के बताता कि ए आ ई उ ऊ, है ना, ऐसे सिखाते ना तो मजे आते हैं, तो हमें बात समझ में आ जाती है। हमें छोटे बड़े के प्रतीक है, हमें ये सब छोटे बड़े के चक्कर में ही डाले रखा कि छोटा ऊ बड़ा ऊ, है ना। अरे बोल के, आप बोल के बता देते ना। ये हिंदी जो है वो बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत सिस्टमेटिक है भाई। इसमें एक छोटा एक बड़ा, एक छोटी साउंड एक बड़ी साउंड, ए आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। इसी प्रकार से क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध, है ना। सब में एच लगता चला जाएगा, सभी के साथ एच लगता चला जाएगा। के में सिर्फ कै की जो साउंड होती है वो के हो गया, जबकि ख में उसके साथ एच लग जाएगा। एच जो है वो गले से बोला जाता है। एकमात्र ऐसा शब्द है पूरी इंग्लिश में जिसको ग्लोटल बोलते हैं। है जो होता है ना, है, इसमें हमारी कोई भी ओरल कैविटी है या नेजल कैविटी काम नहीं करती है। जब हम एच को प्रोनाउंस करते हैं, जब हम है को प्रोनाउंस करते हैं, तो उसमें हमारी ओरल जो ये ग्लोटल होता है 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 है। आपने देखा होगा कोई भी जो हमारा जो एक ओरल कैविटी थी या नेजल कैविटी ने कोई भी ना काम नहीं किया, ये सिर्फ गले से जोड़ दे के बोला जाता है। क ख ग घ, है ना। इस प्रकार से लंबी साउंड आएगी, लंबी साउंड। तो हिंदी है वो बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत सिस्टमेटिक है, जबकि इंग्लिश में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इंग्लिश को तो हम एक भानुमति का कुनबा कह सकते हैं। वो आपने सुना होगा ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यदि आप कहीं कभी हिंदी की थोड़ी सी आप पढ़ पाए हो तो, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो इंग्लिश में है, इंग्लिश में कोई भी सिस्टम से नहीं है। हिंदी है बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत प्यारी है ना। उर्दू होती है वो बहुत म्यूजिकल होती है भाई। उर्दू है वो बहुत म्यूजिकल होती है, बहुत म्यूजिक है, सबसे स्वीट होती है। उर्दू इज द स्वीटेस्ट लैंग्वेज। ये शायद मिल्टन जी जुड़ गए हैं मेरे हिसाब से। मिल्टन जुड़ गए क्या भाई आप? हेलो मिल्टन, लग तो ऐसे ही रहे शायद। ही मस्ट बी मिल्टन। आर यू मिल्टन? एक बार कह, वो माइक ऑन कीजिए भाई, अपना माइक ऑन कीजिए, करके बोलिए। माइक ऑन का जो साइन है सर, इसको अनम्यूट कर दीजिए, इसको अनम्यूट करके बोलिए सर प्लीज। पता नहीं आवाज आ रही Good है। morning, हाँ, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। आर यू मिल्टन सर? आप मिल्टन हैं? Yes. Yes, sir. अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, आप जुड़ गए सर। कहाँ से आप? शायद झारखंड से? यू बिलोंग टू झारखंड, एम आई राइट? Brazil, sir. जी जी जी, थैंक यू भाई, थैंक यू। इट्स ओके। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो मैं बात कर रहा था ना, मैं जो बात कर रहा था कि हमें जब भी इंग्लिश में ओ दिख जाता है तो हम उसको कई बार ओ की तरह ही प्रोनाउंस करते हैं। एक शब्द लिखना भाई, सभी एक स्टूडेंट नोटबुक और पेन साथ में रखेंगे तो कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ेगी। देखिए, मैं एक जगह पर स्टेबल कंडीशन में बैठा हूँ, आप भी इसी प्रकार से जो शिव बैठे हैं, शिव भी एक बहुत एक आइडियल पोस्चर बोलते हैं इसको, आइडियल पोस्चर, है ना, एक परफेक्ट जो पोस्चर होता है। क्लास की गरिमा होती है, मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट उस गरिमा को हमेशा मेंटेन रखेंगे। हम्म? अपने नोटबुक एंड पेन साथ लेके बैठेंगे इस क्लास में। जब व्हेन वी आर इन द क्लास वी मस्ट बी ओनली इन द क्लास, व्हेन वी आर इन द क्लास वी मस्ट बी ओनली इन द क्लास। जब हम क्लास में हो तो सिर्फ क्लास में ही रहें। तो मैं जो बात कर रहा था अभी, आपने एक शब्द लिखना है जो प्रोनाउन लिख, PRONOUN, PRONOUN, नोट कर लीजिए भाई। PRONOUN। और इसको प्रोनाउंस कैसे बोलते हैं ये शिव बता देंगे। शिव, कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप इसको? शिव भाई, रिप्लाई मस्ट बी वेरी फास्ट यार। इसको प्रोनाउन ही बोलेंगे सर। ना, गलत बोल रहे हैं भाई, इसको प्रोनाउन बोलेंगे। प्रोनाउन, 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 दिस इज प्रोनाउन, प्रोनाउन। ठीक है। हाँ, वो इसलिए बता रहा था कि आपको ओ दिख गया, PRO तो प्रो होता है, PRO तो प्रो होता है, जैसे प्रो कबड्डी होते हैं, शायद हो सकता है। आई थिंक दैट इवन यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट दिस वन, प्रो कबड्डी, प्रो मुस्लिम, प्रो हिंदू, इस प्रकार के दो शब्द आ रहे थे। अकेला PRO प्रो होता है, अकेला PRO प्रो होता है, पर शब्द यदि लंबा हो जाएगा तो ओ की साउंड है वो छोटी हो जाएगी। जिस प्रकार से हम हिंदी में जानते हैं, हिंदी में जो लड़की होती है उसकी बड़ी की मात्रा आती है, और जो लड़कियां होती हैं उसकी छोटी की मात्रा आती है।
दवाई जो होती है ना, दवाई, दवाई में बड़ी की मात्रा आती है, जबकि दवाइयां होती हैं उसमें छोटी ई आ जाएगी, उसमें दवाइयां हो जाएगी, और सॉरी, दवाई में बड़ी और दवाइयां में छोटी ई हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, इंग्लिश में भी आ जाएगी आगे। भावना, हेलो भावना, यस सर। इस बात को समझ पाए बेटा आप, मेरी बात को? जी जी सर। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमें हर बार जब ओ दिख जाए ना, तो ये मत सोचिए कि उसकी साउंड ओ ही निकलेगी। पी आर ओ प्रो होता है, जबकि पी आर ओ एन ओ यू एन ये प्रनाउन हो जाएगा, ये प्रनाउन हो जाएगा, ना कि प्रोनाउन हो जाएगा। ये प्रोनाउन नहीं होता है, प्रनाउन होता है। एक शब्द और लिखना भाई, ए डी जे ई सी टी, ए डी जे ई सी टी। मिल्टन लिख ले भाई, मिल्टन ऐसे हाथ नहीं लगाते हैं, है ना? जी, ए डी जे ई सी टी आई वी ई। और इसको बोल के बता देंगे, प्रतीक बोल के बता देगा। प्रतीक जोर से बोल दे बेटा, इसको क्या लिखा है, हाइजेट। जोर से बोल दे बेटा। फिर बोल, दोबारा ए बोलो सर। ए डी जे ई सी टी आई वी ई। भावना बोल दे तो, भावना बता दे बेटा। जी सर भावना। एडजेक्टिव। हाँ जी, एडजेक्टिव। या मेरे को पता था ना गलत बोलेंगे, इसीलिए तो पूछ रहा था। मैं बोलूँ सर? हाँ, रोहित बोल देगा। अरे रोहित कमाल का लड़का है जी। एडजेक्टिव। ना गलत। एडजेक्टिव। आहा आहा। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। लेकिन आपका बुक सर में मैंने पढ़ा था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। रोहित बुक पढ़ गए। जी 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 भाई, ये एडजेक्टिव नहीं, ये नहीं तो एडजेक्टिव होता है ना, एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव होता है बेटा। दिस इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ओके एडजेक्टिव। ओके सर। कोई नहीं कोई नहीं एडजेक्टिव। कोई नहीं, वी विल कीप लर्निंग, वी विल कीप लर्निंग। दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव होता है ना? ओके ओके। एक शब्द और लिख लीजिए भाई, पी आर ई, पी आर ई। हाँ, ऐसे ही लिखते रहेंगे तो यार मुझे बहुत प्यारे प्यारे लगते हैं सारे बच्चे। हाँ हाँ, मजे आ जाते हैं। पी आर ई पी ओ एस आई टी आई ओ एन। मैं जानबूझ के शब्द नहीं बोल रहा हूँ। पी आर ई पी ओ एस आई टी आई ओ एन। सुमन बता देंगे, सुमन प्रोनाउंस करना है इसको। चल शिव, शिव बता दे। प्रेपोजिशन होता है सर। हाँ जी, प्रेपोजिशन। प्रपोजिशन, प्रेपोजिशन नहीं, प्रेपोजिशन। प्रपोजिशन, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन। प्रपोजिशन, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन। ठीक है, मोस्टली शायद इसको कई बार लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं, ये प्रीपोजिशन नहीं होती भाई, ये प्रपोजिशन होती है। इसमें गलती हमारी नहीं है सुमन, इसमें हमारी गलती नहीं है। हमने तो सुना है, ऐसे था ना, वी हर्ड लाइक दैट। अब जैसा सुनेंगे कान वैसे ही बोलेगी जुबान, जैसा सुनेंगे कान वैसे ही बोलेगी जुबान। हमने इसको प्रीपोजिशन सुना तो प्रीपोजिशन ही बोलेंगे ना, है ना? इट मस्ट बी प्रपोजिशन। यदि हमने पहले दिन इसको प्रपोजिशन सुना होता तो हम इसको प्रपोजिशन ही बोलते, और होती भी प्रपोजिशन ही है। यदि हमने पहले दिन इसको एडजेक्टिव सुना होता तो हम एडजेक्टिव ही बोलते। सच बताएं, मेरे को एडजेक्टिव बोलने में अटपटा सा लगता है, जिस प्रकार से आपको एडजेक्टिव बोलने में हो सकता है अटपटा लगता हो। आपको एडजेक्टिव बोलने में अटपटा लगता हो पहले 2-4 दिन, मेरे को एडजेक्टिव बोलने में अटपटा लगता है। बिकॉज आई हैव स्पोकन एडजेक्टिव सो मेनी टाइम, थाउजेंड्स ऑफ टाइम। मैंने एडजेक्टिव को थाउजेंड्स ऑफ टाइम मैंने इतनी बार बोल दिया है ना? जस्ट 1 minute भाई, see. So that's why the pronunciation it must be it must be correct one. यदि हमारी sorry हमारी pronunciation, our pronunciation it must be correct one. एक शब्द लिखना भाई, ए आर ई। अब बातों में से बात निकल रही, मैं क्या करूं? ए आर ई, इसके ऊपर ये लिख लीजिए, रे लिख लीजिए, रे इंग्लिश का रे। इसे ऊपर लिख लीजिए, नीचे मत लिखना, इसके ऊपर लिखना। रे जो होता है ना, जिसे राजन बनता है, जिसे रोहित बनता है, रोहित का फर्स्ट लेटर, रोहित का फर्स्ट लेटर लिख लीजिए, रे जो हिंदी में रे होता है। उसके बाद ए आर ई लिखा आपने, उसके बाद एच ओ यू आर लिखा, एच ओ यू आर। उसके नीचे आर ओ यू आर, उसके नीचे लिख लीजिए ओ यू आर।
You have written 4 words, 1 letter, 3 words. You have written, आपने लिखे, काम अभी पूरा हुआ है, काम अभी पूरा हुआ है तो have acted, काम अभी पूरा हुआ है have acted. You have written, आपने लिखे, you have written, है ना? आपने लिखा, रोहित का फर्स्ट लेटर लिखा, उसके बाद आपने ARE लिखा, उसके बाद आपने HOUR लिखा, उसके बाद आपने OUR लिखा। और इसकी प्रोनाउंसिएशन इन चारों को बोल के बता देगी हमारी प्यारी सी भावना। जी भावना। सर आर ही होगी इनकी सबकी प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, और जो भावना ने बताया वो बिल्कुल गलत बताया है भाई। ठीक है ना, ये ध्यान रख ले। मेरे प्यारे से बच्चे एक चीज जरूर ध्यान में रखेंगे कि इंग्लिश में लास्ट लेटर पे या रे हमेशा साइलेंट होता है। एट द एंड ऑफ द वर्ड रे इज ऑलवेज साइलेंट, आर इज ऑलवेज साइलेंट। इसको आम लिखना है। इन चारों को ऐसे करके, यूं करके इनके आगे सिर्फ आ लिख लो, आम, सिर्फ आ लिखना, रे नहीं होता है। यू आर स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट, दे आर गोइंग, this is our house, this is our house, नहीं कि our house, this is our house. You are 1 hour late, you are 1 hour late, नहीं कि और you। जो सिंगल आर जो है उसको भी अ पढ़ेंगे। हाँ, वो वैसे तो जैसे इंडिविजुअली जब बोला जाएगा ना तो चलो कोई बात नहीं, वो रे हो जाएगा, है ना। एक क्योंकि तरह ए को भी हम आ प्रोनाउंस करते हैं। जी, ये प्रोनाउंस नहीं, प्रोनाउंस करते हैं धीरे प्रोनाउंस धीरे। धीरे धीरे आदत आएगी ना बचपन आएगी से आएगी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ऐसे ही सीखते रहेंगे, वो बहुत अच्छा लगेगा। और भावना पूरा विश्वास दिलाता हूँ that and we will keep enjoying each other company thoroughly। किसी का वो ऑन है तो माइक ऑन है तो सुमन दैया, सुमन भी आ गए हैं क्या, और रहमान। ये तो शाम वाली क्लास के बच्चे आ गए सारे। ना जी सुमन, कैसे हैं आप सुमन? Good, sir. Good. अरे या आर यू Good एंजॉयिंग morning, sir. गुड मॉर्निंग सुमन, यू मस्ट बी हैप्पी, खुश होंगे आप। Yeah, sir. ओ या देख लो, इंग्लिश आ गई है, या बोलती है, हाँ नहीं बोलती है, या बोलती है। है सर ना, अभी तो जस्ट ज्वाइन करके देखा था, अभी मैं शाम को ही लूंगी, अभी तो जस्ट मैंने ज्वाइन करके देखा था एक बार ना। जी 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 जी, देखा ना आपने, कमाल की बात नहीं है, 2 दिन पहले तक हाँ बोलती थी, आज या पर आ गई है। है ना, ये दिस इज द इफेक्ट ऑफ द कंपनी। ये कंपनी इस प्रकार से कंपनी मैटर तो करती है। हाँ सर, आपकी कंपनी में आ गए तो उसका कुछ तो इम्पैक्ट आएगा ना। जी 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 जी, गुड इट इज, वेरी गुड इट इज जी। तो या जिसका माइक ऑन है तो माइक ऑफ कर दीजिए भाई। द स्टूडेंट हुज माइक इज ऑन, प्लीज ऑफ दैट वन। सो एक बार मैं अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस वन दैट ये फल ये ब्यूटीफुल नहीं होता। प्रतीक, प्रतीक बेटा माइक ऑफ कर दो, प्रतीक माइक ऑफ कर देंगे। हाँ, जो म्यूट का है ना, हाँ ठीक है बेटा। मैं बात कर रहा था, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ये ब्यूटीफुल नहीं होता है, ब्यूटीफुल होता है। एक बार फिर कि एमए इंग्लिश कोर्स के फर्स्ट लेक्चर में जब एक स्टूडेंट सीखता है कि को नहीं, ये गो होता है, आई नो दैट ही गोस टू स्कूल, ही गो टू स्कूल नहीं होता है, ही गोस टू स्कूल, गोस होता है, गोस, है ना। वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, कोई बात नहीं, आप बिगनिंग में सिर्फ यहाँ जानना है, प्रोनाउंसिएशन को इश्यू नहीं बनाना है। ये कि कल से यदि आपने कोई प्रोनाउन बोलते सुन ले और आप उसको फिर ठीक करने में लग जाए, है ना, अपनी एनर्जी को ऐसे वेस्ट नहीं करना है। जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। आप भी जो है दैट यू कैन इम्प्रूव इन योरसेल्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक एन इम्प्रूवमेंट इन योरसेल्फ एंड आफ्टर दैट यू देयर इज नो नीड टू करेक्ट एनीवन। सो ये गो नहीं, ये गो होता है, ये ब्यूटीफुल नहीं है, ब्यूटीफुल होता है, ये मैनेज नहीं है, मैनेज होता है। तो वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, उसको धक्का सा लगता है, उसके मन में यही क्वेश्चन घूमता रहता है, यही क्वेश्चन घूमता रहता है, इसका मतलब मैं 15 साल से गलत ही सीख रहा था। ये साइन जहां कहीं भी ये जो साइन आता है, इसको एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं भाई। एकदम से दिल से जो भी आवाज निकलती है उसको एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। ये जो साइन आप देख पा रहे होंगे, ये जो साइन होता है, ये जो साइन है, इसको एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं। और इसका मतलब ये है कि यहाँ जो आवाज निकली, ये जो सेंटेंस जो निकला है, ये बिल्कुल उसके दिल से निकला है। और इसका मतलब मैं इतने दिन से गलत ही सीख रहा था, है ना। तो जब भी ऐसी आवाज हो तो दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन, इसको एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। तब वो जाके अपनी बात प्रोफेसर, ये प्रोफेसर नहीं होता है, प्रोफेसर होता है, दिस प्रोफेसर।
तब वो अपनी बात प्रोफेसर के सामने रखता है और प्रोफेसर उसे समझाते हुए बताते हैं कि अब आप इंग्लिश लैंग्वेज के मास्टर बनने जा रहे हैं। मास्टर का मतलब होता है, ये सब्जेक्ट नहीं होता, ये सब्जेक्ट होता है भाई, ध्यान से देख लेना। ये सब्जेक्ट नहीं होता, ये सब्जेक्ट होता है। दिस इज सब्जेक्ट इन इंग्लिश, सब्जेक्ट इन इंग्लिश सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है ना कि ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है ना कि ऑब्जेक्ट होता है ना कि ऑब्जेक्ट। मैं गलत बोलूंगा ही नहीं यार, है ना, मैं गलत प्रोनाउंस करके नहीं दिखाऊंगा आपको, बट दिस इज सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट। वो अपने सब्जेक्ट का, यानी अपने सब्जेक्ट का सही ज्ञान। अपनी मोस्टली बुक्स, अपनी मोस्टली स्कूल्स की विडंबना ये होती है। विडंबना को क्या बोलते हैं, कोई इंग्लिश में मेरे को विडंबना को क्या बोलते हैं? आर्मी। विडंबना। अरे या कमाल है भाई, शिव शिव की पकड़ तो कमाल की है, इसीलिए तो इसकी शादी नहीं हो रही, ये इंग्लिश में ही बिजी रहते हैं, है ना, इतने दिन। है ना, यही इसकी आयरनी है, इनकी जिंदगी की जो आयरनी है वो यही है कि ये इंग्लिश के पीछे भागते रहे, जो काम की चीज थी ना उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, है ना। ये इनकी आयरनी है ना। अब मेरी तरह ये भी यहाँ तक तो हो गए हैं, सुबह कंफ्यूज रहते हैं। आसिमा, ये सुबह सुबह जब भी मुंड होते हैं ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ये और मैं दोनों ही, मैं नहीं, ये नहीं, हम दोनों ही। कि दिक्कत ये होती, धोएं कहाँ से, यहाँ तक धोएं या यहाँ तक धोएं या यहाँ तक धोएं। आइडिया नहीं होता है कि माथा कहाँ खत्म होगा, है ना। तो फिर हम तो ऊपर से ही शुरू कर देते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, वो अपने आप धो जाता है नीचे तक। ये आयरनी है भाई हमारी। है ना, ये दो आयरनी हो गई। एक आयरनी तो जो मैंने शेयर, ये दोनों के साथ आयरनी हमारे साथ यही है। ये सोच रहे हैं कि ये कंघे का आविष्कार करेंगे। मैंने सुना है कि कंघे का आविष्कार है ना वो किसी गंजे आदमी ने किया था, क्योंकि उसको ये डर था कि मान लीजिए तेरे बाल उग आए तो यार तू कैसे कंघी कैसे करेगा। तो द सेम इज टू हियर। खैर, उसको आयरनी बोलते हैं, आयरनिकल सिचुएशन होती है। तो विडंबना ये है, हमारे स्कूल की जो विडंबना है वो क्या है ना। अपने मोस्टली स्कूल की विडंबना ये है कि यहाँ जो सोशल साइंस की जो टीचर होते हैं ना वो 10th तक इंग्लिश उनको पढ़ानी पड़ती है, जहाँ वो न्याय नहीं कर पाते हैं। दे कांट डू एनी सॉर्ट ऑफ जस्टिस इन दैट, उसमें वो जस्टिस नहीं कर पाते हैं। खैर, इस बात को इसलिए इस बात को समझिए कि अकेले पुल की जो स्पेलिंग होती है वो FULL होती है, जबकि डबल एल, सॉरी, अकेले फुल की स्पेलिंग में डबल एल आता है, जबकि जो आपका पावरफुल है, ब्यूटीफुल है, फेथफुल है, इनकी जो स्पेलिंग है इनमें सिंगल ल आया है, सिंगल एल आया है। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में सिंगल एल आए तो उसे फुल नहीं, उसे फल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो स्ट्रेस होता है ना वो यू पे स्ट्रेस नहीं होता है, और जब यू पर स्ट्रेस नहीं होता तो उसे ऊ नहीं, उसे ए बोलते हैं। जिस प्रकार से बट होता है, कट होता है, शट होता है। बट होता, बुट नहीं होता, ये बट होता है, कट होता है, शट होता है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस नहीं है। बात बताइए आपको खास, इंग्लिश में लेटर जरूर 26 होते हैं, पर साउंड कितनी होती है? सी आइडिया है बेटा आपको? कितनी, हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश? 44 सर। हाँ, 44 होती है भाई। लेटर 24 और 26 होते हैं इंग्लिश में, जो साउंड होती है वो 44 होती है, जिसमें से वोवल साउंड कितनी है? वोवल साउंड कितनी है जी? 26 भावना बता देगी, भावना है। बता दो। भावना, वोवल साउंड कितने हैं? सर 5 ही होते हैं। अच्छा, अरे वेरी गुड, 5 ही होते हैं शानी, अच्छा है वोवल ना। साउंड 26 होते हैं सर शायद, मे बी इसी 26। हाँ, इस पे आएंगे, अभी इस बात पे हम एक बार, एक सेकंड। मैं वो पेज को एक बार स्किप कर रहा हूँ, मैं दूसरे पेज पर आ रहा हूँ। Just let me come up with one. वाई भी होता है सर, वाई नी का साउंड, वाई ईयर, No, आई ओ यू, एक सेकंड आ रहा सर है। वाई भी होता है आई थिंक। अच्छा, वोवल्स, ये नो, चैप्टर नंबर 9 है ये, जिसका टाइटल, अच्छा वोवल्स इतने होते हैं। जिसका स्पीकर माइक ऑन हो एक बार ऑफ करना भाई, जिसका माइक ऑन है ऑफ कर दे प्लीज। वोवल्स इतने होते हैं। एक दिन क्लास में जाते ही एक बच्चे ने बड़ा मजाकिया सवाल पूछा, सर वो कौन सा हीरो है जिसका फेवरेट जो डायलॉग है वो पूरी मूवी में केवल वोवल बोलना है? मैंने कहा सॉरी आई डोंट नो। स्टूडेंट कहने लगा, सर मैं बताऊं, रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित फिल्म गोलमाल में अभी जो अभिनेता है तुषार कपूर,
जो पूरी फिल्म में बस इतना ही बोलता है, AEIOU AEIOU, है ना। यदि आपने गोलमाल मूवी देखी हो तो उसमें बस वो इतना ही बोलता है, AEIOU, है ना। भावना करिए, मैंने देखा है ना। ये एक बार मैंने एक इंटरव्यू में भी सुना था कि वो तुषार कपूर बार बार कंफ्यूज हो रहे थे जब वो मूवी थी ना, कि मतलब मूवी के काफी भाई एक अलग अलग जगह पर शूट होती है, अलग अलग टाइम में शूट होती है, तो बार बार वो साउंड सेम साउंड नहीं आ पा रही थी। इसलिए ये एक आइडिया दिया, किसी ने ये सुझाव दिया था कि ऐसे कीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ वोबुल साउंड, ये वोबुल बोलने हैं, AEIOU AEIOU, वो इस प्रकार से। तो वो ऐसे बोलता था। तो क्या था कि सर मैं बताऊं कि अभिनेता जो है वो तुषार कपूर, जो पूरी फिल्म में बस इतना ही बोलता है। तो चलिए, है ना, तो चलिए आज आपसे वोवल के बारे में ही बातें करते हैं। बचपन में पढ़ते आए थे कि इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, उसमें से जो 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 जो होते हैं वो वोवल्स होते हैं। बाद में 11, एक सेकंड भाई, मेरे को थोड़ा सा नीची सा फील हो रहा है। मेरे को इसमें से कोई एक बोले। एक सेकंड, just one, कुछ ये लेक्चर हो गया, मुझे सर्च करना था। एक सेकंड भाई। तो चलिए आज से ये भी साथ, जी ऐसे ही मैनेज कर। तो चलिए आज आपसे वोवल के बारे में बातें करते हैं। बचपन में पढ़ते आए थे कि इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, उसमें से 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वोवल होते हैं। बाद में 11th 12th में एक टीचर ने बताया कि 5 नहीं 5.5 होते हैं। वाई भी जब किसी वर्ड के बीच में या उसके लास्ट में आ जाता है तो ये ई का ही काम करता है, जैसे बिजी होता है, जैसे नोटी होता है, ड्यूटी होता है, लायरा होता है या साइको होता है। इसमें जो वाई जो है वो एज ए वोवल साउंड का ही काम कर रहा है। तो बचपन में तो सीखे थे वोवल 5 होते हैं, बाद में पता चला कि 5 नहीं 5.5 होते हैं। इसके बाद जब बीए कर रहे थे तब पता चला कि 5.5 नहीं 6 होते हैं, 5.5 नहीं 6 होते हैं। डब्ल्यू भी जो वर्ड के एंड में वोवल का ही काम करता है, इसलिए इसे सेमी वोवल कहते हैं। जैसे काव होता है, काव, काव है, येलो, काव, येलो। किसी का माइक कौन है भाई, देखना एक सेकंड। काव, येलो, न्यू, इसमें जो डब्ल्यू है वो भी एक वोवल का ही काम कर रहा है। फिर जब एमए इंग्लिश में फोनेटिक्स विषय भाषा विज्ञान का फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया तो पता चला कि वोवल 6 नहीं भाई 12 होते हैं। दूसरे दिन बताया गया कि 12 नहीं 20 होते हैं, जिसमें से 12 जो होते हैं वो प्योर वोगल होते हैं और जो 8 होते हैं वो डिप्थोंग्स होते हैं। सच में उस दिन ऐसा लगा अगले लेक्चर में कहीं ये 40 न हो जाए, है ना। एक बार तो डर से ही गए थे कि अगले लेक्चर में कहीं 40 हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। वो तो शुक्र है जो प्रोफेसर थे वो अच्छे थे, जिन्होंने न केवल वोगल को माइन्यूटली समझाया बल्कि ये भी बताया कि वोगल किसी भी भाषा के लिक्विड का काम करते हैं, ऑयलिंग का काम करते हैं। ये जो 20 वोवल साउंड्स होते हैं आपकी इंग्लिश की ईसीजी को सही रखती हैं, उसे एक फ्लैट और डेड लैंग्वेज नहीं बनने देती। एक कॉन्सोनेंट जो होता है लेटर सिर्फ एक ही साउंड देता है, जब जिस प्रकार से प होता है, ब होता है, मैं होता है, एटसेट्रा। जबकि जो वोवल जो होते हैं, जबकि वोवल लेटर जगह के अनुसार अपनी साउंड बदलते रहते हैं। ये जो जो जिसको आप ए बोलते हैं, कहीं पर ये ए बन जाता है, कहीं आ बन जाता है, कहीं ए बन जाता है। कैसे बन जाता है ये देख लीजिए। जिस प्रकार से यहाँ पर ये ए का काम कर रहा है, यहाँ पर ये आ का काम कर रहा है, यहाँ पर ये ए का काम कर रहा है। श्योर। बेटे को नई नई इंग्लिश पढ़नी आई है, गाड़ी की अगली सीट पर बैठता है और आगे चल रही गाड़ियों के पिछले शीशे पर लिखे को पढ़ने की कोशिश करता है। कल एक गाड़ी के पीछे ये लिखा हुआ था, वो एकदम से बोला, पापा भूतनी, पापा भूतनी, है ना। मैंने कहा बेटा ये भूतनी नहीं, ये भूटानी है। ये भूतनी नहीं है, ये भूटानी है। ये एक सरनेम होता है, ये गोत्र होता है। ये ए नहीं, ये आ है। घर चल, तुझे आज वोवल ही समझाऊंगा। देखा ना कितने जरूरी होते हैं वोवल। ये कोई एक पेज था।
अब मैं एक बार थोड़ा सा इस प्रकार से बात कर दें, माय डियर स्टूडेंट, सिंस childhood we kept learning one thing in our childhood. We learned that there are only five vowels in English. There are 26 letters in English. Out of them, 21 they are consonant and 5 they are vowel. And we always kept in mind that there are only 5 vowel in English. But truly speaking, as Shiv Chitrakar, he told that there are total 44 sound are there in English. Out of them, 24 they are consonant sound and 20 they are vowel sound. जिसमें से इंग्लिश में जो 44 होते हैं वो साउंड होते हैं, जिसमें 24 होते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं और जो 20 होते हैं वो वोवल साउंड होते हैं। और वोवल साउंड में भी जो 12 होते हैं वो आपके प्योर वोवल होते हैं और जो 8 होते हैं वो डिप्थोंग्स होते हैं। डिप्थोंग का मतलब जब दो वोवल मिलके, जैसे ए है ना, एयर एयर होता है, ए आई आर एयर जो होता है, ए आता है, ए और ए से मिलके बना है एयर। जैसे माई होता है, माई एम वाई जो होता है माई होता है, इसमें आ ई दो साउंड आ गए, आ ई माई, है ना, आ ई। इस प्रकार से दो साउंड मिलके जो एक का काम करें तो उसे डिप्थोंग्स बोलते हैं। तो इंग्लिश में 8 डिप्थोंग्स होते हैं और 12 जो होते हैं वो प्योर वोवल होते हैं और 24 होते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। तो आज की बात प्लीज ये ध्यान में न रखें कि इंग्लिश में सिर्फ 26 लेटर जरूर 26 होते हैं, पर जो साउंड होती हैं वो 44 होती हैं। हिंदी में भी ऐसा ही होता है। हिंदी में जो होते हैं, हिंदी में कितना होता है? ये बता दे रोहित, बता ना भाई, हिंदी में कितनी साउंड होते हैं? सर स्वर तो 11 होते हैं और व्यंजन 31 32 होते हैं। 33 करेक्ट है ना। जिस प्रकार से इंग्लिश में होता है उसी प्रकार से हिंदी में होता है, बस इतना फर्क है कि वहां पर 33 जो होते हैं वो एक आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन साउंड है, और जो 11 जो है वो स्वर होते हैं। हिंदी में 33 होते हैं व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं। इंग्लिश में 24 है वो कॉन्सोनेंट होते हैं और 20 होते हैं वो वोवल साउंड होती है। आई होप दैट यू मस्ट हैव गॉट इट। आसिमा, समझ पाए बेटा आप इस बात को? इन फ्यूचर आई विल कीप टेलिंग लाइक दिस, और भी आपको इन फ्यूचर भी मैं इस प्रकार से बताता रहूंगा। ये बात एक बार कंसेप्ट की क्लियरेंस हो जाए थोड़े से, you see that most of the time I think that 80% I am speaking in Hindi in the class. The reason is this one. First of all, you can understand the concept. The main reason is this one. Some of the students, they must be sitting here to learn just speaking, but we are not talking only about the speaking, that we have to understand the concept of the language. So that's why that sometime I have to speak in Hindi so that it can be justice with each and every student. So, but later when I'll be telling you some stories, our mode of the class, it will keep changing. The mode of our class, it will keep changing. All the time, I won't be telling just like this kind of the concept, but in future, I'll tell you some stories as well. And when you will listen the story for 5 minutes, 10 minutes, so, and if you digest that, if you understand that, it means that English is there somewhere in your mind. If I talk about today's class, when I started the class, I think that Pratik, I don't know who was the first आई थिंक दैट भावना सी वाज द फर्स्ट स्टूडेंट जो मैं अभी 1 या 2 मिनट के लिए इंग्लिश में बोलने जा रहा हूँ बेटा, और आप उसको सुनने की कोशिश करना। फॉर्मली आवर क्लास इज ओवर। फॉर्मली हमारी जो फॉर्मली क्लास है दैट हैज बीन ओवर, बट नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक सम दैट फॉर 1 and 2 minutes totally in English. The reason is this one, that if you can understand my English, so it means that English is somewhere there in your mind. So when I started at the time, because first of all I am not tech friendly, you know that English is quite a good one, but I'm not technology friendly, and I even don't know how to copy paste. So when I was copying the link at the time, I got confused, and even the time it was my watch, it was indicating that the class is going to start. Do it fast, do it fast. But in future, I'll keep in mind that the link must be sent around 7 o'clock. It must be sent before 8 o'clock. Today you could see that I sent link. I think that when at the verge of the class was about to start, it was only 5 to 6 minutes were left, and then I sent you the link. But in future, I'll keep in mind that the link must be sent at a proper time. And trust me that what I was saying, that if there will be holiday any day, the class will either the class will start, or if there is any holiday, so definitely I'll let you know earlier. On the previous day, I'll let you know about that one. So when I start that, thanks God,
that I sent you the link, and after that, I think that it was Shalini. She was the first one who joined this one. And in between, there is a student. His name is Mr. Milton. He's a constable, or I think that he's an officer in police. You can see in the corner there is Milton here, and yesterday he joined the class. So he was not able to join the class. That's why he called me in between, and because even yesterday he couldn't join. So I received. Otherwise, I don't receive any sort of any call in between of the class. But I received his call, and after that I told him, and even Rohit helped it. That's there is a link just below the Zoom meeting, and he can click on that one. After that, he can join. So it's the matter of only 1 and 2 days. After that, you become habitual of that one. You can easily join that one. So then I started yesterday. First of all, I recapped yesterday's class. First of all, when I started teaching at the time, I recapped yesterday's class. I told that the second form of the verb, it's used only at one place when something happened. When something happened, there we use the second form of the verb. And after that, the class continued, and I continued the class. There was a chapter. It was the second chapter that was about the pal. That was about the pronunciation. I made you write some words, and you also wrote. We committed the mistake of that. When I asked what's the meaning, what we call vidamana in English. So we have a student, Siv Chitrakar. He told that this is irony, sir. And irony of his life is that he has not got married. He has not got married. So, but he is eagerly waiting. He is eagerly waiting. I will teach him not only English, but I will search a girl for him. And this is assurance. सर जी पुलिस जी। 4 तो पुलिस वाले के रिश्ते वाले, मेरे पास ऐसी बात नहीं है। अच्छा अच्छा, माफी भाई, माफी है ना। हाँ, थैंक यू ऐसी थैंक बात यू। नहीं। ना जोकिंग भाई, बिकॉज सर एक तो पुलिस वाले का रिश्ता। जी जी जी, थैंक यू सर। शायद I hope that when I was speaking in English at the time, you could understand each and everything. And if you are capable, if you are in the capacity to understand like this, it means that you don't have any sort of difficulty in English. So thank you, bye. Thank you. I think that the time is indicating that today it should be only this much class. Tomorrow at the same time again we will Excuse join. me, sir. हाँ, अब क्लास पूरी आपकी यदि कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लीजिए भाई. Yes, who is it? Sir, I want you to read my message once. Let me send you. Oh yeah, Punya. See, I took. Can you open your camera, please? Punya, can you open your camera, please? सर once I request. नहीं वो 1 मिनट चैट में देखना पड़ेगा बेटा. हाँ अभी देखता हूँ. अरे या, oh you are so sweet. ना आप कितने अच्छे हैं. Let me come on the Thank chat. you so बेटा. much. Yeah. Sir, once I requested you in the evening class too that don't use the word aurat. It comes from a Farsi language and its exact meaning is not that good. And in India we have very good words like stri and mahila and nari. Can't you use them? Today you used it 3 times in the class. Aurat. Its exact meaning is not that good. Not that good. And in India we have very good words like oh yeah. भाई हमारे साथ हैं. पुनिया, पूरा नाम क्या है बेटा आपका? जी Sir, my name पुनिया. is Poonam Punia. जी पूनम. हमारे साथ एक स्टूडेंट है भाई, पूनम जी हैं. और पूनम जी कह रही हैं कि सर देखिए, एक बार मैंने आपको शाम को भी रिक्वेस्ट की थी सर कि आप प्लीज औरत मत बोलिए सर. औरत का मीनिंग औरत ठीक नहीं है. वैसे मैं पहली बार सुन रहा हूँ भाई. हो सकता है कि तो ये कह रही है ये औरत वर्ड जो है ये फारसी से आया है सर. तो इसका मीनिंग शायद कुछ अजीब सा ही निकलता होगा या शायद गलत निकलता होगा. ये कह रहे हैं गलत निकलता है. हिंदी में काफी अच्छे शब्द हैं. स्त्री है, महिला है, नारी है. आप ये यूज कर सकते हैं सर. औरत मत यूज कीजिए. भाई ठीक है, मैं ध्यान में रखूंगा बेटा. वैसे तो पर मेरे पास पहली बार आया है ये शब्द इस प्रकार का. क्या पूनम आप थोड़ा सा इसको एलोबरेट कर सकते हैं मैं कि मेरे को औरत शब्द क्यों यूज नहीं करना चाहिए? थोड़ा सा एक बार यदि आप मेरी हेल्प Sorry कर to दें. say, but I can't do it because you can search it over the Google now. ओके. शायद कुछ इस प्रकार का ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ. वैसे तो मैं नहीं, सभी समझ पा रहे होंगे. शायद एक शाली है, शाली भी शायद जिनको हिंदी का, या मैं और कहीं भी इसका जिक्र कर. जी भैया कुछ बोलना चाहूंगी. जी बहना. भैया जैसे इन्होंने कहा मैंने तो कभी सुना नहीं औरत के लिए, है ना? तो ठीक है, ये कह रही हैं तो सर्च करना और सभी का काम है कि सर्च करें। पर जी. मुझे ये कहना है कि जैसे हम लोग बोलते हैं खाना, तो खाना हम्म. वर्ड का अर्थ होता है हमारे बब्बा जी ने सिर्फ खाना, लारी खाना। तो खाना का अर्थ होता है एक स्थान, है ना?
हालांकि और भोजन हम लोगों के लिए भोजन है, प्रसाद है, उसको पता नहीं क्यों लोगों को बोलने से परहेज होता है। और जैसे आप शादी है, तो शादी भी एक शाद शब्द से निकला है, जैसे शाद का अर्थ होता है गेट टुगेदर, उत्सव मनाइए। और हम लोगों के विवाह है, परिणय है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम लोग के हिंदी में बिल्कुल प्रचुर मात्रा में भरे हैं। और हम लोग पता नहीं कौन सा घिसा-पिटा शब्द यूज़ कर रहे हैं। अब पहाड़ा में जो वो होता है पहाड़ा, उसमें से औरत, तो वो भर गया दिमाग में। जी तो जी जी ये जी बहुत सारी चीज़ों को निकालना पड़ेगा, जैसा इन्होंने अभी इंगित किया। तो जी जी उनको धन्यवाद। जी। थैंक यू। एक आप देख सकते हैं शाली की हिंदी भी जो है ना वो भी कमाल की है। शब्द कैसे इन्होंने जैसा अंकित किया है ना, तो अच्छे है। इसीलिए मैंने शाली जी को इस प्रकार से, इवन पहले भी मैं इस बात को समझ पा रहा था। ठीक है भाई पूनम, मैं ध्यान रखेंगे और इसके बाद में सर्च भी कर लेंगे, पर क्या करें, देखिए हम तो वो उसी चीज के प्रोडक्ट है ना। एक जैसे वो तो गार्बेज इन गार्बेज आउट। पूनम, एक इंग्लिश में एक कहावत है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, Yes, sir. जिसको शायद हरियाणा में बोलते हैं कि बिटोड़े में से तो गोसे ही निकलेंगे, है ना। बिटोड़े में से तो गोसे ही निकलेंगे भाई हमारे। वो अब दिमाग में बिटोड़ा बना दिया तो अब तो उसमें से बेटा गोसे ही निकलेंगे, हम क्या करें। तो फिर भी चेक कर लेंगे। आप बहुत स्वीट हैं भाई, आप बहुत सुंदर हैं, है ना पूनम, बहुत बढ़िया बेटा। और देखते हैं इसको, दैट है ना। थैंक यू फॉर दिस वन। ऐसी अब देखिए बातों बातों में ही जो है ना, इन्होंने बताया कि खाना जो होता है ना, खाना तो कुछ और होता है हर शब्द का। जैसे इसके बारे में मैं बहुत सुंदर बात कर सकता हूँ, वैसे कभी एक बहुत सुंदर क्लास ले सकता हूँ शब्दों के ऊपर, जो है ना कि शब्दों की किस प्रकार से उनकी गरिमा है, कैसे वो नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्स फैलाते हैं, कैसे ये ब्रह्मांड में हमारे द्वारा बोले गए शब्द जो है वो ब्रह्मांड में गूंजते रहते हैं। हमने जो कुछ भी बोला है वो पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं और उसी की नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती रहती है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कभी नेगेटिव शब्द नहीं यूज करूं। पर मैं, मेरे को भाई औरत के बारे में ऐसी जानकारी नहीं थी, और शायद इसको आप कितना वैसे पूनम एक चीज मैं यहाँ आपको थोड़ा सा करेक्ट इसलिए कर पाऊंगा बेटा, कि शायद मेरे हिसाब से हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। हम दिमाग से या समाज से एलिमिनेट नहीं कर सकते कि भाई औरत है ना, ये बहुत बुरा शब्द है, इसको नहीं बोला जाना चाहिए। और तो क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा, इट्स इन द एयर, इट्स इन द एयर, ये तो हवा में है। हाँ आपकी है कि सर आप अच्छा शब्द यूज कर सकते हैं। आप नारी है, स्त्री को आप स्त्री कह सकते हैं, नारी कह सकते हैं, महिला कह सकते हैं। ठीक है, आई कीप इन माइंड, ये भी ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं, कल इसी समय फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, है ना सबक। ओके भाई, प्रणाम। प्रणाम सभी को। Thank you, sir. Thank you, ओके sir. Bye, sir. Have a nice day. ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। Thank you so much, sir. ओके ओके बेटा।